आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 19 अगस्त से 25 अगस्त 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 19 अगस्त से 25 अगस्त तक हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। पीर 19 अगस्त को बुर्ज दलों में पूरा चांद है। पूरा चांद बहुत सी तवानाइयां जारी करता है। छपी हुई चीजें मंजर आम पर आती हैं। आमतौर पर यह ताल्लुकात की जांच करा सकता है। ये बहुत जज्बाती रद्दी अमल का वक्त है, लेकिन इस पूरे चांद के दिन में कुछ वाकई शदीद तवानाइयां होती हैं। ये पूरा चांद यूरेनस के लिए सख्त जाविया बना रहा है। यूरेनस गैर मुतवक्के है। ये चौंका देने वाला हो सकता है। अब मुश्तरी जो खुशहाली, कसरत और तौसी की नुमाइंदगी करता है, ये ज़ोहल से मुरब्बा होगा। ज़ोहल कमी की नुमाइंदगी करता है, जबकि मुश्तरी तौसी की नुमाइंदगी करता है। जब ये दोनों सैयारे एक दूसरे के सख्त जाविया में होते हैं, तो अक्सर इक्तिसादी तौर पर बेचैनी और तनाव की एक बहुत बड़ी मिकदार होती है। स्टॉक मार्केट से कुछ माशी गिरावट हो सकती है। मुश्तरी यूरेनस के कनेक्शन की वजह से किसी किस्म का ज़लज़ला हो सकता है या किसी मुल्क की तरफ से जंगी हमला हो सकता है जो ढांचे की तबाही का सबब बन सकता है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 19 अगस्त से 25 अगस्त तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 19 अगस्त से 25 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, ऐसा लगता है कि यह हफ्ता तवानाई में तेजी से तब्दीली की खुसूसियत रखता है, जो कि 0 से 100 और फिर वापस 0 की तरफ जाने के मुतरादिफ है। एतदाल पसंदी की मश्क करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने के रुझानात हो सकते हैं जो बाद में कमी का बायस बन सकते हैं। यह मुताला तजुर्बात के एक वसी मैदान को घेरे हुए है और अपने से कुछ एक चैलेंजिंग मरहले के इख्तिताम पर अपने आप को एक नई शुरुआत करते हुए महसूस कर सकते हैं। समाजी इज्तिमाआत और पुरलुत्फ घूमने फिरने का इशारा है, जो एक जानदार माहौल की तजवीज़ करता है। ताहम मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हादसात का शिकार हो सकते हैं। अपने आप को हद से ज़्यादा बढ़ाने के लालच का शिकार हो सकते हैं। यह हफ्ता नई शुरुआत का वक्त है, जहां आप तरक्की को अपना सकते हैं और नए मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका अज़्म इस दूर को नेविगेट करने में मददगार साबित होगा, जो तख्लीकी तवानाई से भरा हुआ है। आप अपने आप को नए प्रोजेक्ट्स की तरक्की में मसरूफ़ पा सकते हैं और अपने अर्द गिर्द के मुख्तलिफ असरात से बाखबर रहना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर बुर्ज मीज़ान, बुर्ज सुंबला और बुर्ज जौज़ा तवज्जो में आ सकते हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता नए इम्कानात के साथ पक्का हुआ है, बशमूल रूहानी तजदीद और ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती सतहों पर अहम शिफायाबी। ये आपकी ख्वाहिशात को जाहिर करने का वक्त है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि आप वाकई क्या चाहते हैं, क्योंकि कुछ माली खदशात हो सकते हैं, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर इमदाद पहुंच जाएगी। यह किस्मत के एक झटके की निशानदेही करता है। मजीद बरा, आपके रिश्तों में मोहब्बत उभर रही है, जिससे जज्बात में इजाफा हो सकता है, चाहे मुस्बत हो या मनफी, और नए आगाज और तब्दीलियों की मौजूदगी का इशारा है। आने वाला पूरा चांद आपके लिए खास अहमियत का हामिल हो सकता है, जो कि ग्रहण की तरह है, जो काफी तब्दीलियां लाएगा। इज्तिमाआत, तकरीबात और समाजी इंटरेक्शंस के मौके भी होंगे, जो एक मुतहर्रिक माहौल में हिस्सा डालते हैं। इस हफ्ते में किसी महारत का एहतराम करना या माली मामलात में मशगूल होना मुमकिन हो सकता है, हालांकि कोई आपके खर्च करने की आदत या सरमायाकारी को नापसंद कर सकता है। इस बात का इशारा है कि कोई आपके अमाल को करीब से देख रहा है। मजीद बरा,
ये हफ्ता खुशी और लज्जत से भरा हुआ है, जिसमें ताल्लुकात गहरी सतह तक बढ़ रहे हैं। घर और खानदान पर तवज्जो मरकूज है, जिससे आपकी जिंदगी के बाज़ पहलुओं का दोबारा जायजा लिया जाएगा। आप में से बहुत से लोग सही रास्ते पर हैं और इस हफ्ते हिकमत बहुत अहम होगी। ऐसा लगता है कि किस्मत आपकी जिंदगी में एक किरदार अदा कर रही है। मिसाल के तौर पर, अगर आप नौकरी को महफूज रखते हैं तो आपको ये एहसास हो सकता है कि आपको अपनी सलाहियतों को तेजी से बेहतर करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में नए तजुर्बात को सीखना और अपनाना शामिल होगा और इस पूरे सफर में आपकी रूहानी रहनुमाई की जा रही है। आपके आसपास एक मुतहर्रिक तवानाई है जो इस बात की निशानदेही करती है कि आप यकीनी तौर पर रोशनी में हैं। आप इस हफ्ते अपने आप से लुत्फ अंदोज होने की ख्वाहिश कर सकते हैं। ताहम ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने अखराजात से मोहतात रहें और माली हुदूद को समझें। इसलिए अखराजात में एतदाल ज़रूरी है। यह हफ्ता एक मजबूत तख्लीकी तवानाई की अक्कासी करते हुए नई शुरुआत और सममील के क़याम का भी ऐलान करता है। इस दौरान मुअस्सर मुवासलत बहुत अहम होगी। नंबर 1 और 13 इस हफ्ते आपके लिए खासे अहम हैं। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 19 अगस्त से 25 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, ऐसा लगता है कि किस्मत और तकदीर के मौज़ूआत मौसम गर्मा के बाद से बहुत सी पेशगोइयों में मौजूद हैं। इस हफ्ते आपको जिन तजुर्बात का सामना करना पड़ेगा वो आपका मुकद्दर है। आप इस तवानाई को शिद्दत से महसूस करेंगे और ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में मुस्बत इस बात की निशानदेही करता है जिस पर आप गौर कर रहे होंगे। आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपकी गिरफ्त में है। इस हफ्ते आप तवानाई को अपनी तरफ राग़िब करने की पोजीशन में हैं, यानी आपके ख्यालात मुस्बत और मनफी दोनों तरह से हकीकत में ज़ाहिर हो सकते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को मदू कर रहे हैं, इसको ज़हन में रखिए। अब बुर्ज सरतान इससे मलती जलती खुसूसियात के हामिल किसी फ़र्द के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस हफ्ते आपकी बरक़ात को शुमार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ख़ास रूहानी मुराक़बा में घिरे हुए हैं। क्योंकि ये आपको अपनी ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं का दोबारा जायज़ा लेने की इजाज़त देगा। आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ मौक़े ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन यह वक्त आपकी तवक्कुआत के मुताबिक न होने की वजह से है। कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत उफ़क़ पर है, जो काफ़ी तब्दीलियों का वादा करती है, जो सितंबर के वस्त और अक्टूबर के दरमियान सामने आ सकती है। वज़ाहत के मुतलाशी अफ़राद के लिए जवाब इस बात में है। आप अपनी ज़ाती ताकत में कदम रख रहे हैं, अपने हालात पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर रहे हैं। ये मुमकिन है कि आप में से कुछ को तन्हाई के एहसासात का सामना हो, जो आपके रिश्ते की हैसियत का दोबारा जायज़ा लेने का इशारा दे, चाहे आप इसमें शामिल हों या नहीं। तन्हाई का ये एहसास आर्जी है। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने कामों को तरीक़ाकार से देखें, एक वक्त में एक मसला से निपटें। अपने आप को हद से ज़्यादा बढ़ाना या जल्दबाजी में एक काम से दूसरे काम को मुकम्मल किए बगैर मुंतकिल करने से आपकी कोशिशों पर नज़रसानी करने और दोबारा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने करीबी हल्के के अफराद के साथ सब्र और समझ बूझ का मुजाहरा करें और कोई भी अहम फैसला करने से पहले हालात को सामने आने के लिए वक्त दें। हो सकता है कि आप अपने आप को किसी बुर्ज कौस के साथ बातचीत करते हुए ऐसे मलती जलती खसलतों के हामिल किसी फ़र्द के साथ बातचीत करते हुए देखें। एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़र्द आपकी सखावत का इस्तेहसाल कर सकता है। ख़ास तौर पर अक्टूबर से दिसंबर तक का अरसा बामानी तब्दीलियां लाने के लिए तैयार है, जिसमें मुमकिना तौर पर कारोबार और मुलाजमत में साजगार पेशरफ्त शामिल है, ख़ास तौर पर कारोबारी अफराद के लिए। आने वाले पैगामात का अंदाज़ा लगाएं, लेकिन इस बात से आगाह रहें कि शायद दूसरे आपकी फौरी ज़रूरत के एहसास को शरीक न करें। ताहम वो आखिरकार आपकी रफ्तार के मुताबिक हो जाएंगे। याद रखें, एक मुस्तहकम और जानबूझकर नुक्ता नज़र कामयाबी के हुसूल की कीद है।
इस हफ्ते, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, और ये मशवरा दिया जाता है कि आप इतना बोझ लें जो आप संभाल सकते हैं। अपने आप को हद से ज्यादा बढ़ाना इजाफी जिम्मेदारियों और बोझों का बाइस बन सकता है। बाज ख्यालात और आरा को अपने पास रखना जरूरी है, साथ ही अपने माली मामलात में भी मोहतात रहना जरूरी है। कियास आराइयों से ग्रेज करें, इसके बजाय मुशाहिदा करें कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हालात कैसे सामने आते हैं। आपके आसपास कसरत व फरावानी का माहौल होगा जो उम्मीद अफजा है। ताहम पेश आने वाले गैर मुतवक्के अखराजात जैसे भूले हुए बिल गैर मुतवक्के अखराजात का ख्याल रखिए। अपने अखराजात की निगरानी करना समझदारी की बात होगी, क्योंकि कुछ खरीदारियों से आपकी तवक्को की कीमत नहीं हो सकती। मजीद बरा खरीदार के पछतावे का सामना करने का इम्कान है। एक मुस्बत नोट पर, आपकी जिंदगी में मोहब्बत और रोमांस के मौके उभर रहे हैं। एक मुआविन खातून शख्सियत है जो हकीकी तौर पर आपका ख्याल रखती है, चाहे वो खानदानी फर्द हो या दोस्त, और हो सकता है कि इस वक्त आप इसकी मौजूदगी को पूरी तरह से तस्लीम न करें। ये हफ्ता मुसलसल पेशरफ्त की अहमियत पर जोर देता है। मुअस्सर मुवासलत बहुत ज़रूरी है, और आपके ख्यालात हकीकत में ज़ाहिर होने की सलाहियत रखते हैं। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे का इम्कान है, और जो कोशिशें आप सरमायाकारी के तौर पर कर रहे हैं वो बिलाखिर फल लाएंगी, खास तौर पर अक्टूबर के आसपास और दिसंबर में। इस हफ्ते के लिए नंबर 33 और 44 अहम हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 19 अगस्त से 25 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, आपके लिए इस हफ्ते किए गए किसी भी ऐलान या बयान का जायजा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो मुबालगा आराई कर रहे हैं, गुपशप कर रहे हैं या कुछ मामलात के बारे में मुकम्मल सच्चाई नहीं बता रहे। मजीद बरा उफ़क़ पर कुछ मुस्बत खबरों की पेशगोई है जो आपके लिए जोश पैदा कर सकती है। ताहम आपके जहन में एक भारी तशवीश हो सकती है जिसे आप बाद में हल करने का इंतखाब कर सकते हैं। साफ करने का एहसास भी है, जिसमें इस हफ्ते आपकी जिंदगी से किसी शख्स या सूरत हाल को हटाना शामिल हो सकता है। ये एक अहम मुंतकली की निशानदेही करता है। आप अपने आप को बुर्ज हूत, बुर्ज हमल, बुर्ज जद्दी या बुर्ज असद जैसे अफराद के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास मुख्तलिफ तवानाइयाँ मौजूद हैं। ये हफ्ता एक नया प्रोजेक्ट, कारोबारी मंसूबा शुरू करने, अपने काम में सबकत हासिल करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। दूसरे आपको हिमायत का एक काबिल एतमाद जरिया समझते हैं। आपके एतमाद और आज़ादी में इजाफे का इम्कान है, जो आपके मुलतवी किए गए कामों पर अमल करने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। ये भी मुमकिन है कि कुछ मालूमात अराज सामने आ जाएं, लेकिन एहतियात बरतें और हर चीज़ को कीमती तौर पर कबूल ना करें। अपने आसपास और अपने अंदर के लोगों के बारे में चुप ना रहें। ये सूरती हाल मुमकिना तौर पर कम खुद एतमादी या अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसासात का बायस बन सकती है, जो आपको ऐसे फैसले करने पर उकसा सकती है जिनमें आप ताख़ीर कर रहे हैं। इस हफ्ते में किसी से या किसी चीज़ से अलहदगी हो सकती है जो एक अहम तब्दीली की निशानदेही करती है। ताहम जो कुछ आप चाहते हैं वो आपकी गिरफ्त में है, जैसा कि पहुँचने का तसव्वुर नुमायां तौर पर उभरता है। एक जश्न उफ़क़ पर है, अगरचे बैरूनी असरात आपके मामलात को मुतासिर कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात कुछ चैलेंजेस पेश कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें किसी साबिक पार्टनर के साथ दोबारा जुड़ना, ताल्लुकात या मुवासलत की मुमकिना तजदीद तजवीज़ करना शामिल हो सकता है। मज़ीद बरा नई मोहब्बत आ दूसरों के लिए मौजूदा प्यार की बहाली का इशारा है। ये मुद्दत नई शुरुआत की भी निशानदेही करती है, खास तौर पर घरेलू जिंदगी से मुतालिक मौके की कसरत के साथ। एक माँ की शख्सियत तवज्जो में आ सकती है और इख्तिताम और मुंतकली के इशारे मिलते हैं जो तजवीज़ करते हैं कि तब्दीली नज़दीक है। अपने जज्बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि मोहब्बत और शफ़क़त आपको घेरे हुए है, बल्कि अपनी सेहत पर भी तवज्जो दें।
ये सोचने और दोबारा जांचने का वक्त है। अपने लिए वक्त निकालना मुनासिब है। आगे मसरूफ मुद्दत के लिए तैयारी करें। कुछ उलझने और जज्बाती उतार चढ़ाव हो सकता है और आपको इस हफ्ते अहम ख्वाब देखने को मिल सकते हैं। अपने विजदान पर भरोसा करें क्योंकि ये खास तौर पर मजबूत है। अपनी बरादरी और पड़ोस की डायनेमिक्स से आगाह रहें, जबकि तकरीबात हो सकती हैं, गुपशुप से मोहतात रहें। नंबर 52 और 7 रूहानी अहमियत रखते हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि तब्दीली जारी है। पीर और मंगल जोश और खुरूश, तब्दीली, तनाव और बेयकीनी पैदा करेंगे। ये आपको जानबूझकर खुद मुख्तार और बेतरतीब बना सकता है। गैर मुतवक्के खबरें आपको मंसूबे बदलने पर मजबूर कर सकती हैं। बेहतर होगा कि गलत फैसलों और इंतहाई ख्यालात से गुरेज किया जाए। ताहम चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखने की सलाहियत असल ख्यालात और तख्लीकी कामयाबियों का बाइस बन सकती है। बुध से इतवार तेज दिमाग, ईमानदारी और सीधी बातचीत ज़्यादा पुरएतमाद इजहार ख्याल का बाइस बनती है। ये आपको बराह रास्त और यहाँ तक कि ज़बरदस्ती के बगैर नाराज़ होने की इजाज़त देता है। तख्लीकी गुफ्तगू शनीद की महारत का मतलब यह है कि दूसरे लोग समझौता करेंगे, इसलिए यह हक मानने और पेशकशी करने का बेहतरीन वक्त है। हमवार और अच्छे अल्फाज और इजाफी करिश्मा ये आपकी समाजी और मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बेहतरीन वक्त बनाता है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 19 अगस्त से 25 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत, जब आप अपने अंदरूनी बच्चे से जुड़ते हैं तो खुशी का एक उभरता हुआ एहसास होता है और हो सकता है कि आप इस हफ्ते मकबूलियत में इजाफे से लुत्फ अंदोज हों। मजमूई तौर पर तवानाई आप में से अक्सर के लिए साजगार दिखाई देती है। ताहम एहतियात बरतने और बाज़ औक़ात सुस्त रहने का मशवरा दिया जाता है। यह हफ्ता जारी अमल की खुसूसियत है। आप मनफी को ख़त्म करने और अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज़ करने में पुरज़्म हैं। उग्रचे चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। आपकी साबित कदमी अहम होगी, जैसा कि आपको कंट्रोल के एहसास को बरकरार रखने की सलाहियत होगी। आप तरक्की कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं को पीछे छोड़ रहे हैं जो अब आपकी खिदमत नहीं करते। आपका सामना बुर्ज असद या किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जो इससे मलती जलती खसलतों का हामिल हो। आगाह रहें कि इस हफ्ते कुछ ताख़ीर हो सकती है, लेकिन ये बिलाखिर आपके फ़ायदे में काम करेंगी। आप में से कुछ अगले साल के अवाइल के लिए मुमकिना तौर पर मार्च के आखिर तक के मंसूबों पर भी गौर कर रहे होंगे। ये मुमकिन है कि कुछ सरगर्मियां जो आप करना चाहते हैं अगले मार्च या अप्रैल तक मुलतवी कर दी जाएं। इजाफी माली वसाइल का एक बहाव आपके रास्ते में आ रहा है। इसके साथ आपके लिए बेशुमार नए मौके खिल रहे हैं। एक रोशन ख्याल एहसास उफ़ुक़ पर है जो आपकी सूरती हाल को वाज़े करता है। आपके पुरज़्म ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं और कुछ अफराद ज़्यादा संजीदा शराकत दारी में दाखिल हो सकते हैं। ताहम मायूसी के एहसासात हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो आर्जी रोमानवी मुकाबलों में मसरूफ़ हैं। इसके बावजूद नई शुरुआत यकीनी तौर पर रास्ते में है, एक मुआविन और देखभाल करने वाले साथी के साथ। ये मुद्दत डेटिंग के लिए साजगार दिखाई देती है, जिसमें मुतअद्दिद इम्कानात दस्तयाब हैं। देने और वसूल करने की डायनेमिक्स अच्छी तरह से मुतवाज़िन है और इस तवाज़ुन को बरकरार रखना ज़रूरी है। इसमें आपके साथी के लिए तोहफ़ा खरीदना या बदले में तोहफ़ा वसूल करना शामिल हो सकता है। मज़ीद बरां, आप खुद को किसी की माली मदद करते हुए महसूस कर सकते हैं। मजमूई तौर पर मौक़े उभर रहे हैं और इस हफ्ते आपकी बरक़ात पर गौर करने का एक अच्छा वक्त है। ये मशवरा दिया जाता है कि मनफी के सामने झुकने से गुरेज करें, क्योंकि आप में से कुछ खदशात कम खुद एतमादी के लम्हात का सामना कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद और यकीन की एक अहम मौजूदगी भी है जो इस बात की निशानदेही करती है कि मामलात बिलाखिर आपके लिए साजगार तरीके से हल होंगे। इस हफ्ते मुअस्सिर तरीके से अपने वक्त को तरजीह देना और मुतवाज़िन करना ज़रूरी है। आपको अपने आसपास के अफराद की तरफ से कुछ दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है,
जो कि एक और पहलू पर गौर करना है। मजीद बरा, आपको दरपेश चैलेंज में धोखा भी शामिल है। हर किसी के दिल में आपके बेहतरीन मुफादात नहीं हो सकते हैं, लिहाजा मुमकिना धोखाधड़ी के खिलाफ चूकना रहना समझदारी है। मजमूई तौर पर इन चैलेंजों के बावजूद इस बात का कवी इशारा है कि आप खुद को एक साजगार पोजीशन में पाएंगे और अपने मामलात को तरतीब देने के काबिल हो जाएंगे। ताहम आपको किसी के साथ मुसाबकत का एहसास भी हो सकता है। पीर से जुमेरात तक सीढ़ी पर चढ़ने और अपने मकासद तक पहुंचने के लिए खुद एतमादी, अज़्म और मजबूत काम की अखलाकियात लाता है। आप एतमाद के साथ नई मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, प्रमोशन हासिल कर सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपके वालिदैन, असातिज़ा और आला ओहदों पर फाइज अफराद की तरफ से मदद मिल सकती है। आप आने वाले सालों के लिए एक मजबूत बुनियाद बना रहे हैं। पिछली मेहनत को इस्तेहकाम, सलामती, फरोग, इज्जत, पहचान और कामयाबी से नवाजा जा सकता है। जुमा से इतवार मजीद समाजी लुत्फ अंदोज होने के लिए इजाफी ज़ाती आज़ादी लाता है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली, पहली नज़र में मोहब्बत और एक पुरजोश नए रोमांस का बाइस बन सकती है। आपकी तख्लीकी कामयाबियाँ आपकी फ़नकाराना मौसीकी की सलाहियत को बढ़ाने और अपना मुनफरिद अंदाज तलाश करने में आपकी मदद कर सकती है। नए बालों, कपड़े और लवाजमात के साथ तजुर्बा करने का ये बेहतरीन वक्त है। बुल्शहूट अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।